हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एजे यादव फ्रॉम MPIC रुधौली बस्ती। बच्चों, आज का हमारा वीडियो 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उनके प्रोज से लेसन 2 ए फेलो टेबलर के एक्सप्लेनेशन पार्ट और उसके 60 क्वेश्चन से है। आप लोग ध्यान से 1-2 पैराग्राफ का व्याख्या कर लीजिए, इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और उसके 60 क्वेश्चंस के आंसर भी अपने कॉपी में आप नोट कर लीजिए। तो चलिए, आपका जो पहला हेडिंग होगा, इट इज़ इनफ से डॉट डॉट अबाउट्स इट, इतना हेडिंग डालेंगे और इस पैराग्राफ को अपनी किताब में पढ़ लीजिएगा, वहाँ पढ़ाया गया है। अब इसका रेफरेंस आप लिखेंगे। पहले हेडिंग डालेंगे रेफरेंस, REFERENCE। रेफरेंस में आप लिखेंगे दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए फेलो ट्रेवलर रिटन बाई A.G. गार्डनर। ये तो आप लिखना जानते ही हैं, इसमें कोई बताने की ज़रूरत है नहीं। फिलहाल फिर से देख लें रेफरेंस, दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए फेलो ट्रेवलर रिटन बाई A.G. गार्डनर। कॉन्टेक्स्ट देखिए बच्चों, इस पैसेज में यह दिखाया गया है कि मच्छर बहुत परेशान कर रहा था लेखक को। तो कॉन्टेक्स्ट देखिए, इन दिस पैसेज द राइटर बिकम्स वेरी एंग्री विथ द मॉस्किटो। इस गद्यांश में लेखक बहुत नाराज होता है मच्छर से। एक्सप्लेनेशन पर आ जाइए। द मॉस्किटो सैट ऑन द बैक ऑफ राइटर्स हैंड ऑन द थर्ड टाइम। मच्छर तीसरी बार लेखक के हाथ पर आकर के बैठ गया। ही बिकेम वेरी एंग्री, वह बहुत क्रोधित हुआ। एंड साउटेड दैट, और चिल्लाया कि ही हैड क्रॉस्ड द लिमिट, कि उसने सीमा को पार कर दिया है। मैग्नानिमिटी हैज़ इट्स लिमिट्स, उदारता की अपनी एक सीमा होती है। द राइटर वार्नेड इट दैट, लेखक ने उसे चेतावनी दिया कि ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, कि वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। एंड ही डिड नॉट लाइक टू बी डिस्टर्ब्ड बाय द स्ट्रेंजर्स, और वह नहीं चाहता है कि उसे अजनबियों द्वारा परेशान किया जाए। ही बिकेम द जज, वह न्यायाधीश बन गया। एंड कंडेम्ड द मॉस्किटो टू डेथ, और मच्छर को मृत्युदंड दे दिया। ही सेड दैट, उसने कहा कि इट वॉज डिमांड ऑफ जस्टिस, यह न्याय की मांग है। एंड द कोर्ट वुड रिवॉर्ड हिम फॉर द पनिशमेंट, और न्यायालय उसे इस सज़ा के लिए पुरस्कार भी प्रदान करेगा। तो यहाँ आपका पहला व्याख्या खत्म हो रहा है बच्चों। चलिए एक और व्याख्या कर लेते हैं। हेडिंग है गोइंग ऑन से डॉट डॉट द लैम्प। आपके लेसन का सबसे लास्ट स्टेंजा हो गया है, पैसेज होगा, सॉरी स्टेंजा कर रहे हैं। यह आपके पाठ का सबसे अंतिम पैसेज है। तो रेफरेंस आपका वही हो जाएगा, केवल कॉन्टेक्स्ट बदलेगा। इस पार्ट में देखिए कॉन्टेक्स्ट क्या है। इन दिस पैसेज, इस गद्यांश में द राइटर डिस्क्राइब्स द एंड ऑफ हिज जर्नी। इस गद्यांश में लेखक अपने यात्रा के समापन के बारे में बताता है। एक्सप्लेनेशन देखें। द राइटर सेज दैट, लेखक कहता है कि he reached his destination, कि वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गया। Then a friendly कुली asked him, तभी एक मित्रवत कुली ने उसे पूछा if he was to travel more, कि क्या उसे अभी और यात्रा करना है। He gave him hint that, उसने उसे संकेत दिया कि it was his station। हिम यहाँ गलत लिखा हुआ है, हिम आप नहीं लिखेंगे। उसने उसे संकेत दिया कि यही उसका स्टेशन है। द राइटर थैंक्ड हिम, लेखक ने उसे धन्यवाद दिया। एंड सेड दैट, और कहा कि ही वॉज फीलिंग स्लीपी, वह थोड़ा सा नींद में आ गया था, यानी नींद का अनुभव कर रहा था। देन ही कॉट हिज हैट, और तब उसने अपना टोपी पकड़ा। एंड स्टिक, और अपने छड़ी को पकड़ा। एंड वेंट आउट ऑफ द कंपार्टमेंट इन द कूल समर नाइट, और उस शीतल ग्रीष्म ऋतु की रात में वो बाहर निकल गया। व्हेन ही क्लोज्ड द डोर, जब उसने दरवाज़ा बंद किया, he saw that, तो उसने देखा कि द मॉस्किटो वॉज फ्लूटरिंग राउंड द लैम्प, तो उसने यह देखा कि मच्छर बल्ब के चारों ओर फड़फड़ा रहा था। या मॉस्किटो वॉज के बाद जो शब्द छूट गया है वो है फ्लूटरिंग राउंड द लैम्प। देखिए यहाँ लिखा है फ्लूटरिंग राउंड द लैम्प। अब एक और पैराग्राफ में व्याख्या कर लेते हैं। फॉर्च्यून से डॉट डॉट अबाउट माइन, ये भी आपके अंतिम पैराग्राफ के ऊपर वाले पैराग्राफ में कहीं होगा, फॉर्च्यून से लेकर के अबाउट माइन तक। कॉन्टेक्स्ट है इन दिस पैसेज द राइटर्स गिव्स द फिलॉसफी ऑफ लाइफ। इस पैराग्राफ में लेखक जीवन का दर्शन के बारे में बताता है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द राइटर सेज दैट ही एंड द मॉस्किटो वेर फेलो ट्रेवलर बाय द लक। लेखक कहता है कि वह और मच्छर
भाग्यवश सह्याद्री बन गए थे। ही सेज दैट, वह कहता है कि बोथ हैड इंटरेस्टेड ईच अदर, दोनों ने एक दूसरे को रुचि प्रदान किया। सो द कोऑपरेशन वाज इक्वल, इसलिए सहयोग बराबर था। बोथ वेर मॉर्टल्स, दोनों मरणशील थे। एंड द मिस्ट्री एंड मिरेकल ऑफ देयर लाइफ वाज कॉमन, और उनके जीवन का चमत्कार और रहस्य समान था। ही सेज दैट, वह कहता है कि बोथ ऑफ देम डिड नॉट नो एनी थिंग अबाउट देयर जर्नी ऑफ लाइफ। लेखक कहता है कि वह दोनों यानी मच्छर और लेखक अपनी जीवन की यात्रा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। तो बच्चों ये 3 एक्सप्लेनेशन आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम आपको ले चलते हैं शार्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन दिख रहा है, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रेन मिस्टर ए.जी. गार्डनर वाज ट्रेवलिंग बाई। उस ट्रेन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए जिससे ए.जी. गार्डनर यात्रा कर रहे थे। आंसर है, मिस्टर ए.जी. गार्डनर वाज ट्रेवलिंग बाई ए स्लो एंड लेजरली ट्रेन। इन मिस्टर ए.जी. गार्डनर एक धीरे और सुस्त ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। इट वाज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन। यह लंदन से मिडलैंड कस्बे को जाने वाली अंतिम ट्रेन थी। इट वाज टेकिंग ए लॉट ऑफ टाइम, ये बहुत ज़्यादा समय ले रही थी। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, व्हाट डज द एब्रीविएशन DORA स्टैंड फॉर। DORA संक्षिप्त रूप का मतलब क्या होता है? आंसर है, द एब्रीविएशन डोरा स्टैंड्स फॉर डिफेंस ऑफ द रिल्म एक्ट, राज्य सुरक्षा अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, अकॉर्डिंग टू ए.जी. गार्डनर आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्रेवलिंग एलोन इन ए रेलवे कंपार्टमेंट। एक रेलवे कंपार्टमेंट में अकेले यात्रा करने पर ए.जी. गार्डनर के अनुसार कौन कौन से सुविधाएं होती हैं? तो चलिए देखिए, अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखक के अनुसार, देर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ ट्रेवलिंग एलोन इन ए रेलवे कंपार्टमेंट। एक रेलवे के डिब्बे में अकेले यात्रा करने पर बहुत सारे लाभ हैं। यू कैन डू व्हाट यू लाइक, आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो आप चाहें। यू कैन सिंग, आप गा सकते हैं। डांस, नाच सकते हैं। प्ले मार्बल्स, कांच की गोली खेल सकते हैं। मार्बल यहाँ कट गया है, MARBLES। टॉक लाउडली, आप जोर से बातें कर सकते हैं। साउट, चिल्ला सकते, सट है, SHUT, शट एंड ओपन द विंडोज, खिड़कियों को बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं। एंड स्टैंड ऑन योर हेड, और अपने सिर के बल खड़े हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द राइटर्स फेलो ट्रेवलर। लेखक का सहयात्री कौन था? व्हेन डिड ऑथर बिकेम अवेयर ऑफ द पैसेंजर ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर इन द कोच। लेखक का सहयात्री कौन था और उसे कोच में अपने सहयात्री के उपस्थिति के बारे में कब जानकारी हुई? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, 3 का आंसर है, ए मॉस्किटो वाज ए.जी. गार्डनर्स फेलो ट्रेवलर। एक मच्छर ए.जी. गार्डनर का सहयात्री था। द ऑथर बिकेम अवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर इन द कोच। लेखक को डिब्बे में अपने सहयात्री के उपस्थिति के बारे में जानकारी हुई व्हेन, जब ऑल द पैसेंजर्स एलाइटेड वन बाय वन, जब सारे यात्री एक एक करके चले गए। देन द मॉस्किटो केम, और तब मच्छर आया। एंड सैट ऑन हिज नोज, और उसकी नाक पर बैठ गया था। तभी उसे जानकारी हुई थी अपने सहयात्री के बारे में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट डिड द राइटर से अबाउट द मॉस्किटो। व्हाट डिड द राइटर से व्हेन द मॉस्किटो सीटेड हिमसेल्फ इम्प्रूडेंटली ऑन द बैक ऑफ हिज हैंड। लेखक ने मच्छर से क्या कहा जब वो बदतमीजी पूर्वक उसके हाथ के पृष्ठभाग पर बैठ गया था? तो आंसर है, व्हेन द मॉस्किटो सीटेड हिमसेल्फ इम्प्रूडेंटली ऑन द बैक ऑफ हिज हैंड। जब मच्छर लेखक के हाथ के पृष्ठभाग पर बैठ गया था, द राइटर बिकेम वेरी एंग्री, तो लेखक बहुत नाराज हो गया था। ही सेड दैट, तो उसने कहा था, ही डिड नॉट लाइक दैट ए स्ट्रेंजर शुड टीज हिम, वह नहीं चाहता कि कोई अजनबी उसे छेड़े। टीज माने छेड़ना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए, मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट्स। उदारता की अपनी एक सीमा होती है। हु सेड इट एंड वाई, इसे कौन कहता है और क्यों? तो आंसर है, द राइटर ए.जी. गार्डनर सेड इट टू ए मॉस्किटो। लेखक ए.जी. गार्डनर ने यह बात
एक मच्छर से कहा बिकॉज इट वॉज डिस्टर्बिंग हिम अगेन एंड अगेन, क्योंकि यह मच्छर उनको बार बार परेशान कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। व्हाई डिड जस्टिस डिमांड द अवॉर्ड ऑफ डेथ सेंटेंस? इन न्याय की मांग क्यों थी मृत्युदंड के प्रति, यानी मृत्युदंड के प्रति न्याय की क्यों मांग थी? तो आंसर है जस्टिस डिमांडेड द अवॉर्ड ऑफ डेथ सेंटेंस। जस्टिस डिमांडेड द अवॉर्ड ऑफ डेथ सेंटेंस, न्याय की मांग थी मृत्युदंड के प्रति पुरस्कार की ऑफ द मॉस्किटो, मच्छर के लिए, यानी मच्छर के मृत्युदंड पर न्याय की मांग थी पुरस्कार की बिकॉज इट वाज ए वाइग्रेंट, क्योंकि यह एक आवारा था। ये पब्लिक नाइसेंस, एक जनता को तंग करने वाला था। ट्रेवलर विदाउट टिकट, बिना टिकट का यात्री था। एंड इट हैड नो मीट कूपन, और उसके पास कोई मांस खाने की रसीद नहीं थी। व्हाट डिड द ऑथर डू व्हेन द फेलो ट्रेवलर केम एंड सैट ऑन हिज नोज? या लेखक ने क्या किया जब उसका सहयात्री आया और उसके नाक पर बैठा? तो आंसर देखिए, व्हेन द मॉस्किटो केम एंड सैट ऑन द राइटर्स नोज, जब मच्छर आया और उसके नाक पर बैठ गया, ही फ्लिक्ड इट ऑफ हिज नोज, तब उसने उसे अपनी नाक पर से भगा दिया। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। व्हाई डिड द राइटर्स फील ह्यूमिलेटेड? लेखक शर्मिंदगी क्यों महसूस किया? तो लिखेंगे आंसर द ऑथर फेल्ट ह्यूमिलेटेड, लेखक को शर्मिंदगी महसूस हुई व्हेन ही अटैक्ड द मॉस्किटो विथ हिज राइट हैंड, जब उसने मच्छर पर अपने दाहिने हाथ से प्रहार किया। बट इट इस्केप्ड वेरी इजली, लेकिन यह बहुत आसानी से बच निकला। ही चेज्ड इट विथ द पेपर इन हिज हैंड, उसने उसे खदेड़ा अपने हाथ में अपने अखबार को लेकर के। हु वाज द स्किलफुल मैटाडोर फाइनिशिंग राउंड एंड इन्फ्यूरिएटेड बुल? एंड इन्फ्यूरिएटेड बुल है, यानी ये क्रोधित बैल के चारों तरफ कलाबाजी दिखाते हुए सफल योद्धा कौन था? तो आंसर है द राइटर्स फेलो ट्रेवलर, यानी लेखक का सहयात्री। द मॉस्किटो वाज द स्किलफुल मैटाडोर फाइनिशिंग राउंड एंड इन्फ्यूरिएटेड बुल, ये आयन है बच्चों, एंड नहीं पढ़ा जाएगा। यानी लेखक का सहयात्री मच्छर ही एक कुशल योद्धा के चारों तरफ कलाबाजी दिखाते हुए एक कुशल योद्धा था। एंड द राइटर इजी गार्डनर हिमसेल्फ वाज द इन्फ्यूरिएटेड बुल, और लेखक इजी गार्डनर खुद क्रोधित बैल थे। व्हाई डिड द ऑथर डिसाइड टू बी? यहाँ बी है बच्चों, दी नहीं है। व्हाई डिड द ऑथर डिसाइड टू बी मैग्नानिमस एंड मर्सीफुल टू द फेलो ट्रेवलर? लेखक मच्छर के प्रति Why did the author decide to be magnanimous and merciful to the fellow traveler? अपने सहयात्री के प्रति, तो बच्चों को फिर से देखिए क्वेश्चन डिस्टर्ब हो गया था। Why did the author decide to be magnanimous and merciful to the fellow traveler? आंसर है the author decided to be magnanimous and merciful to the fellow traveler because, यानी लेखक मच्छर के प्रति उदार और दयावान हो गया क्योंकि के बाद इसका जवाब he could not kill it, क्योंकि वो इसे मार नहीं सका था। सेकेंडली he could get back his लास्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, और दूसरी बात थी कि वह अपना खोया हुआ सम्मान फिर से पा सकता था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। हु वाज द फेलो ट्रेवलर? सहयात्री कौन था? व्हाट रिलेशनशिप डिड द ऑथर डेवलप विथ द फेलो ट्रेवलर? और लेखक ने अपने सहयात्री के प्रति कौन सा रिश्ता विकसित किया? तो आंसर है ए मॉस्किटो वाज द फेलो ट्रेवलर, एक मच्छर ही लेखक का सहयात्री था। द ऑथर डेवलप्ड ए डिस्टेंट रिलेशनशिप विथ इट, लेखक ने एक दूर का रिश्ता मच्छर के साथ विकसित किया। दिस रिलेशन वाज बेस्ड ऑन द फैक्ट, यह रिश्ता इस बात पर आधारित था कि बोथ वेर मॉर्टल्स, कि दोनों मरणशील थे, एंड बोथ वेर अननोन टू देयर जर्नी, और दोनों अपनी यात्रा के बारे में बिल्कुल अनजान थे। क्वेश्चन नंबर अगला है डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस ऑफ एजी गार्डनर विथ हिज फेलो ट्रेवलर। मिस्टर एजी गार्डनर का अनुभव मच्छर के प्रति जो था उसका वर्णन कीजिए। आंसर है ये मॉस्किटो वाज एजी गार्डनर्स फेलो ट्रेवलर, एक मच्छर लेखक एजी गार्डनर का सहयात्री था। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, इट गेव द ऑथर अनलिमिटेड ट्रबल,
शुरू शुरू में इस मच्छर ने लेखक को बहुत असीमित कष्ट दिया एंड ही ट्राइड हिज बेस्ट टू किल इट, और उसने यानी लेखक ने उसे मारने का भरपूर प्रयास किया, बट ही फेल्ड, लेकिन वो असफल हो गया। इन द लास्ट, अंत में ही बिकेम मर्सीफुल, वह दयावान हो गया टू द मस्कीटो, मच्छर के प्रति, एंड फॉरगेव इट, और उसको क्षमा कर दिया। बच्चों, यह आपका 60 क्वेश्चन यहाँ पूरा हो जा रहा है। हमें उम्मीद है कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे और इसको नोट कर लीजिए और नोट करके कापी चेक करा लीजिए। इसे क्लास में लिखवाना या पढ़ाना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि समय की कमी आप देख ही रहे हैं, और जितने बेहतर तरीके से आप पढ़ेंगे हम उतने ही बेहतर तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।